आज हम आपको फिल्मी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपना करियर जीरो से शुरू किया और अपने करियर को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। सुशांत सिंह ने सभी के दिलों पर बहुत दिनों तक राज किया और आज भी करते हैं। सुशांत सिंह के मरने के बाद बॉलीवुड की कुछ ऐसी सच्चाई बाहर निकल कर आई जिसके बारे में आम जनता को पता नहीं था। जब आम जनता को पता चला कि बॉलीवुड में कुछ ऐसा भी होता है तो उनकी फिल्मों का बॉयकॉट और एक्टरों का भी बॉयकॉट किया जाने लगा और आज भी बॉलीवुड यह सब झेल रहा है। तो चलिए मिलकर जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं मिस्टर नंदलाल और आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में हुआ। सुशांत सिंह राजपूत 5 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके घर में उनसे बड़ी 4 बहनें हैं और इसीलिए उनको सभी लोग घर में बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण कुमार सिंह एक सरकारी नौकरी करते थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी जिनकी मौत सन 2001 में ही हो गई। उनकी मां के मौत के बाद पूरा परिवार टूट सा गया। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पटना से की और मां के मरने के बाद पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया 7th रैंक हासिल की। दिल्ली में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग और डांस क्लास भी ज्वाइन कर लिया। वह अपने दोस्तों के साथ वहां पर रोज जाने लगे और सुशांत सिंह को एक्टिंग इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने अपना करियर इसी में बनाने की ठान ली। इसके बाद सुशांत सिंह ने दिल्ली को छोड़ दिया और मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत अपने लिए एक्टिंग का काम ढूंढने लगे ताकि वह सभी के दिलों पर राज कर सकें। सुशांत सिंह ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत बैकग्राउंड डांसर के तौर पर की और अपने एक्टिंग के दम पर सुशांत ने सभी का दिल जीत लिया। इसके बाद सुशांत को एक टीवी नाटक का ऑफर मिला। उस नाटक का नाम था किस देश में है मेरा दिल। इस नाटक में सुशांत सिंह राजपूत ने ललित जुनेजा के तौर पर काम किया। इसके बाद सुशांत सिंह ने एक और नाटक पवित्र रिश्ता में काम किया। उस टीवी शो में सुशांत सिंह राजपूत ने मानव दामोदर देशमुख का किरदार निभाया जिससे सुशांत ने अपनी एक्टिंग को पूरे देश में दिखा दिया। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को फिल्मों में भी काम मिलने लगा। 2013 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म में काम किया जिस फिल्म का नाम था काय पोछे। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में शुद्ध देसी रोमांस, के डिटेक्टिव बक्सी, MS धोनी, केदारनाथ, राबता जैसी फिल्मों में काम किया। सुशांत सिंह राजपूत को अपनी जीवन की सबसे बड़ी सफलता 2016 में आई फिल्म MS धोनी से मिली। यह फिल्म करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ही ज्यादा प्यार मिला। सुशांत सिंह राजपूत 6 सालों तक पवित्र रिश्ता की सह कलाकार अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में रहे और 2016 आते आते किन्हीं कारणों की वजह से वह दोनों अलग हो गए। इसके बाद सुशांत सिंह के जीवन में रिया चक्रवर्ती आ गई। इसके बाद 2019 में आई फिल्म छिछोरे से उनको बहुत ही ज्यादा प्यार मिला। उस फिल्म ने उनके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए लेकिन उस फिल्म की सक्सेस से कुछ लोग शायद खुश नहीं थे और फिर 14 जून 2020 को पूरे देश में एक खबर फैलती है कि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। सुशांत सिंह राजपूत का शव उन्हीं के अपार्टमेंट में पंखे से लटका हुआ मिला। मुंबई पुलिस ने 2 दिन की जाँच के बाद अनाउंस कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। वैसे अभी CBI जांच चल रही है लेकिन यह CBI जांच की मांग कैसे उठी? उनके फैंस का कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या क्यों करेंगे क्योंकि उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनके सामने उनका सारा करियर दिख रहा था लेकिन फिर भी यह केस बंद कर दिया गया। यह सब देखकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता खुश नहीं थे और उन्होंने 28 जुलाई 2020 को पटना के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। सुशांत के साथ धोखाधड़ी की गई है। यह FIR उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और 5 अन्य लोगों के खिलाफ थी। इस मामले में बहुत सी कठिनाइयों के बाद आखिरकार CBI को यह केस सौंप दिया जाता है और पिछले 3 सालों से CBI की जांच चल ही रही है। सुशांत सिंह की मौत के बाद पूछताछ में सामने आया कि सुशांत सिंह राजपूत से बहुत सारी फिल्में छीनी जा रही थी और कई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था। जो फिल्में सुशांत सिंह राजपूत से छीनी गई थी वह फिल्में स्टार किड्स को दे दी गई। यह सब करके बॉलीवुड द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को परेशान किया जा रहा था। कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत मरने से पहले बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उनकी मौत के 1 हफ्ते पहले ही उनकी पूर्व मैनेजर दिशा ने एक बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली जिससे सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को डराना शुरू कर दिया कि दिशा की आत्महत्या के केस में तुम्हारा भी नाम आएगा और तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा।
था। जिस दिन उनकी मैनेजर दिशा ने आत्महत्या की थी उसी दिन सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच में झगड़ा हो जाता है। रिया चक्रवर्ती उनका घर छोड़कर चली जाती है। वैसे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही रहती थी। कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन का शिकार थे और इस चीज की वह दवा भी लेते थे। यह बात उनके एक डॉक्टर ने बताई। सुशांत सिंह के मरने के एक दिन पहले यानी 13 जून 2020 को उनके दोस्तों और कुक के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत ने उस दिन समय पर खाना खाया और अपने कमरे में सोने के लिए चले गई। जब सीबीआई ने उनके फोन की जांच की तो सीबीआई ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत उस रात बहुत देर तक सो नहीं पाए थे, क्योंकि उन्होंने लगभग रात 2 बजे अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को कॉल किया, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने वह कॉल नहीं उठाया। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने अपने एक दोस्त को भी कॉल किया, लेकिन उसने भी वह कॉल नहीं उठाया। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत इंटरनेट पर जाकर यह सर्च करते हैं कि कहीं दिशा की हत्या में उनका नाम तो नहीं जोड़ा जा रहा। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फोन का इंटरनेट बंद कर दिया लगभग 3 बजे। इससे यह माना जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उस रात तक बहुत देर तक सो नहीं पाए, वह बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। अगले दिन यानी उनकी मौत वाले दिन सुशांत सिंह राजपूत सुबह जल्दी ही उठ गए। उठने के बाद थोड़ी देर उन्होंने अपनी बहन से फोन पर बात की, जिसके बाद उनके उसी दोस्त का कॉल बैक आ जाता है जिसको उन्होंने रात को कॉल किया था। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत थोड़ी देर उस दोस्त से भी बात करते हैं और लगभग 9 साढ़े 9 बजे अपने कमरे में वापस चले जाते हैं और अपने कमरे को अंदर से बंद कर लेते हैं। 10 बजे के करीब कुक उनका दरवाजा खटखटाता है ताकि वह यह जान सके कि खाने में क्या बनाना है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत अंदर से कोई जवाब नहीं देते। इसीलिए कुक वापस आ जाता है और कुछ देर इंतजार करने के बाद लगभग 11:30 बजे वह कुक फिर से सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन इस बार भी सुशांत सिंह राजपूत कोई जवाब नहीं देते। जब कुक सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों को यह बात बताता है तो उसके दोस्त भी बहुत देर तक उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद उसके दोस्त एक चाबी बनवाने वाले को कॉल करते हैं और सुशांत सिंह राजपूत की बहन को भी कॉल कर दिया जाता है, जो कि मुंबई में ही रहती थी। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत की बहन भी तुरंत सुशांत के घर के लिए निकल जाती है। सुशांत सिंह राजपूत का कमरा खोलते खोलते लगभग 2 बज जाते हैं। जब वह कमरा खोला गया तो दोस्तों ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे के पंखे से लटके हुए हैं। यह सब देखकर सुशांत सिंह राजपूत की बहन की चीखें निकल जाती हैं। इसके बाद तुरंत वहां पर पुलिस आ जाती है और सुशांत सिंह राजपूत को फंदे से आजाद करके हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर ने बताया कि सुशांत के शरीर पर कोई निशान नहीं मिले और सुशांत सिंह राजपूत की मौत दम घुटने की वजह से ही हुई है। कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ही ज्यादा परेशान किया जा रहा था और इसीलिए उन्होंने मजबूरी में आकर ऐसा फैसला उठा लिया। हम आशा करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा, लेकिन सीबीआई जांच चल रही है और आज भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत का वही सवाल बना हुआ है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। आप लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। धन्यवाद।